प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में इस्लाम का आगमन। प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है आपका मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है। यानी इतिहास को हम 3 भागों में बच्चों बांटते हैं। पहला आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमने अभी तक जो क्लासेज करी हैं चैप्टर वाइज, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास को अच्छे से कवर किया है। हर चैप्टर से लगभग 30 प्रश्न हमने हल कराए हैं। तो अगर आपने अभी तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की किताब में जो आपका होता है इतिहास, उसमें आपका प्राचीन इतिहास पूरा होता है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर से आपका जो है मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है और ये कक्षा 7 की किताब में पूरा दिया गया है। अब हम लगातार कक्षा 7 की किताब से पढ़ेंगे जब तक आपका मध्यकालीन इतिहास चलेगा। मध्यकालीन इतिहास में कम से कम 8 से 10 वीडियो रहने वाले हैं। 8 से 10 वीडियो में आपकी मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो है आपका आधुनिक इतिहास आएगा, जो कि कक्षा 8 की किताब से होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम भारत में इस्लाम का आगमन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आए हुए हैं और जो उनसे बनने वाले और नए प्रश्न हैं, वो सारे इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? ये 2009 में प्रश्न आया हुआ है। फैजी, अलबरूनी, अकबर या अबुल फजल? तो किताब उल हिंद एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसकी रचना की थी बच्चों अलबरूनी ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो देखते हैं तो कुछ दिन के बाद वो भूल जाता है, स्थायी नहीं रहता। तो आप लिख लेंगे और उसको याद करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे तो आपका जो है स्थायी हो जाएगा और फिर भूलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाहनामा की रचना किसने की थी? 2012 में प्रश्न आया था। शाहनामा की रचना बच्चों की थी फिरदौसी ने। ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था? 2013 में बच्चों आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था बच्चों मोहम्मद बिन कासिम। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तहकीक ए हिंद, अब ये 2 बार बच्चों प्रश्न पूछा गया है, 2014 में और 2019 में। अलबरूनी, फारूकी, फिरदौसी या मार्को पोलो? तो तहकीक ए हिंद पुस्तक की लेखक हैं बच्चों अलबरूनी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है? 2019 में आया हुआ प्रश्न। अनवर ए सुहेली, रजमनामा, हस्त बहिस्त, अय्यार दानिश? तो महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 570 ईस्वी में या 670 ईस्वी में? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मदीना, मक्का, ईरान, इराक? तो मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वालों को कितने सिद्धांत बताए हैं? 5, 6, 4 या 3? तो 8 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सिद्धांत बताए हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? अर्थात मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और सिंध पर विजय प्राप्त करी, वो सन था बच्चों 712 ईस्वी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम पहली बार आक्रमण करता है और सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता है, और वही था एक सफल जो है आक्रमण जो मुस्लिम शासक के द्वारा किया गया था पहली बार। 10 नंबर क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था?
मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को क्या किया था? लूटा था। इसके अलावा इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? सबुक्तगीन, महमूद, इस्माइल, अल्पतगीन। तो गजनी राजवंश का संस्थापक बच्चों था अल्पतगीन, जहाँ से महमूद गजनवी ये भारत में आक्रमण करने के लिए आया था। ठीक, उस राजवंश का नाम था गजनी राजवंश, और इसका जो संस्थापक था वो अल्पतगीन था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, भीम द्वितीय या पृथ्वीराज द्वितीय ने? तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था भीम द्वितीय ने। सी ऑप्शन आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। हिंदुओं पर पहली बार जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक, तो ये बच्चों था मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जो है जजिया कर लगाया था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1195, 1194, 1191 या फिर 1192? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में हुआ था, इसका सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और इसमें जो है किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था, अर्थात इसको मैदान छोड़कर भागना पड़ा था। तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी इसमें 1191 के तराइन के युद्ध में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? गौरी तथा पृथ्वीराज, गौरी तथा जयचंद, पृथ्वीराज था जयचंद या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गौरी था जयचंद। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जो जयचंद था ये मारा गया था और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, यानी वह युद्ध बताना है जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध? तो बच्चों ये सही जवाब हो जाएगा इसका तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1191 में, याद रखिएगा। पहला युद्ध हुआ था तराइन का पहला युद्ध 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1192 में, एक साल के बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। और ये किसके बीच में होता है? तो वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जो है इसमें जीत जाता है। और इसी के साथ लगभग जो राजपूत होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम जो है सत्ता स्थापित होती है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ पर लिखा है तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध हमने आपको बता ही दिया है 1191 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी और बलबन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त करी थी। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये सन पूछ रहा है, किस सन में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? 1012, 1013, 1025 या 1022? तो 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये
1000 ईस्वी से लेकर के 1025 तक इन्होंने टोटल जो है 17 बार आक्रमण किए थे भारत पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, किसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे? तो महमूद गजनवी ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 920, 1050, 1001 या 1025? तो बच्चों इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका जवाब आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने आपको पहले ही विस्तार पूर्वक व्याख्या करके समझा दिया है क्या कैसे हुआ था। तो तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 670 में, 622 में, 632 में, 583 में? तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। और ये कब और किस उपलक्ष्य में हुई थी? तो मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए थे तो उसी डेट से जो है हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। तो 622 आपका सही जवाब बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1192, 1194, 1206 या 1210? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और जिसके बाद उसका गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम भी होता है और एक प्रकार से 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ का सुल्तान बन जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद साहब? उपरोक्त में से कोई नहीं। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे बच्चों मोहम्मद साहब। सी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, तैमूर लंग या नादिर शाह? तो महमूद गजनवी के साथ में अलबरूनी भारत आया था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब बच्चों हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, महमूद गजनवी और अलबरूनी के बारे में आप एक चीज़ और जान लीजिए। महमूद गजनवी जो था ये भारत को लूटने के उद्देश्य से आया था। भारत को सिर्फ लूटना इसका उद्देश्य था। लूटने के बाद जो है अपना सारा धन जो है गजनी को ले जाने के उद्देश्य से ही आया था। लेकिन जो मोहम्मद गौरी आया था इसका उद्देश्य था भारत पर राज्य स्थापित करना। दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे और दोनों ही जो है ये अफ़गानिस्तान के रहने वाले थे। मतलब जो महमूद गजनवी था ये गजनी का रहने वाला था और गौरी जो था ये गौर का रहने अफ़गानिस्तान के गौर का रहने वाला था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसके बारे में याद रखेंगे और कॉपी पर लिख भी लीजिएगा। तो ये बच्चों आपके 25 प्रश्न रहे इस चैप्टर संबंधित। जो भी प्रश्न आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट थे वो हमने इस वीडियो में रखे थे। हमें आशा है कि इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे इसी में से आएंगे। तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को ज़रूर नोट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।